यस, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर हमारा चल रहा है फर्स्ट स्टार्ट विद कंप्यूटर। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है, इसको हमने कुछ पढ़ा दिया है और कुछ रह रहा है। तो चलिए, पेज नंबर दिया है हमारा 8। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास में भी और वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। पिछले साल हमारी 6 क्लास में ये बुक रही है, इस बार भी 6 क्लास जो बच्चे 5th से 6 में आए हैं वो सेम बुक रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप बुक ले सकते हो, पुरानी बुक भी ले सकते हो और दुकान से भी ले सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स बुक को अपनी परचेज कर लें। तो पेज नंबर दिया है हमारा 8, हेडिंग दिया है हमारा 4th जनरेशन अर्ली 1917 टिल डेट। 4th जनरेशन की बात हो रही है। 4th जनरेशन में हमारा 1970 टिल डेट, ठीक है। टिल डेट मतलब आज तक ये जनरेशन हमारी चल रही है। हमने बताया था आपको कंप्यूटर को 5 जनरेशन में रखा गया है। 5th जनरेशन के बारे में भी बताएंगे, इससे आगे आएगी। तो पहले 4th जनरेशन की बात कर लेते हैं। तो 1970s में 4th जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या था, पढ़ लेते हैं क्या दिया है। 4th जनरेशन कंप्यूटर आर द मॉडर्न डे कंप्यूटर। जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं हमारे, वो आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सब 4th जनरेशन के कंप्यूटर है। द साइज स्टार्ट इज टू गो डाउन विद द इम्प्रूवमेंट इन द इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जैसे ही इंटीग्रेटेड सर्किट का इम्प्रूवमेंट हुआ, इंटीग्रेटेड यानी कि जो आईसी लगती थी उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया, तो हमारा जो कंप्यूटर है उसका साइज़ बहुत छोटा हो गया, बहुत चिपर्स हो गए, बहुत ही चिप्स, बहुत बारीक हो गए और बहुत छोटे हो गए साइज़ में, क्योंकि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट हमारा आ गया। एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंश्योर द मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स कुड बी फिट इनटू ए स्मॉल चिप। तो जितनी हमारी आईसी पहले लगती थी, लगभग 100 आईसी कंप्यूटर में सपोज दैट मान लीजिए लगती थी, उसमें इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि एक स्मॉल चिप आ गई जिसको हम बोलने लगे माइक्रो प्रोसेसर। इसमें लगने लगा भाई हमारा माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर के लगने से क्या हुआ कि जो 100 चिप्स लगती थी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, ये वाली, ये इस तरह का माइक्रो प्रोसेसर है। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल हमारा सर्किट बन गया। तो जो 100 से 1000 आईसीज हमारे कंप्यूटर में लगती थी, उन सब का वर्क अब एक माइक्रो प्रोसेसर करने लगा। केवल एक कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर और आपका कंप्यूटर रेडी, पहले से भी अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो गया। ये कमाल था हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर का, जो आज तक हमारी चल रही है। हमारे मोबाइल फ़ोन में भी आज के समय में माइक्रो प्रोसेसर आता है। तो आगे बात करें अगर हम, it is reduce the size and price of computer at the same time increasing power efficiency and reliability। तो कि अगर हम बात करें प्राइस की, अगर इसकी क्वालिटी की, तो इसके लगने से प्राइस भी डाउन हो गए हमारे और क्वालिटी और एफिशिएंसी जो है वो हमारी अधिक से अधिक कंप्यूटर की बढ़ गई। द इंटेल 40 चिप डेवलप इन 1971 में हमारा इंटेल जो हमारा प्रोसेसर लगता है आज के समय में कंप्यूटर में, वो बना। और ये पहले हमारी कंपनी जिसने हमारा माइक्रो प्रोसेसर को बना, इंटेल। टुक द इंटीग्रेटेड सर्किट one step further by the locating all the components of computer central processing unit, memory and input output control on the nucleus chip। तो इन सारे को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ पहले बहुत सारी आईसीज लगती थी, इनपुट यूनिट को अलग से कंट्रोल करना है, आउटपुट को अलग से करना है, सीपीयू को अलग से करना है, इन सबको एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर इस पूरी यूनिट को कंट्रोल करने लगा। एक माइक्रो प्रोसेसर, केवल एक माइक्रो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करने लगा। द कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट अलाउ द नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर फॉर द शेयरिंग डाटा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हमारी इम्प्रूवमेंट हुई, ये थी हमारी 4th जनरेशन। फिर अगर कंप्यूटर में नेटवर्किंग हो गई, तो नेटवर्किंग में भी हमारा बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई, जैसे कि डाटा को अगर हमें शेयर करना है, लोकल एरिया नेटवर्क बना, फिर हमारा वाइड एरिया नेटवर्क बना। वर्क पोटेंशियल बेनिफिट इन द
that the could be implement and the comprehensions everybody could share data ever it soon the internet and worldwide web appeared of the computer scene formatted of the high tech revolution of 90s. Example आपके सेकंड एल्डर 808 Cray1 consists of स्क्रीन स्टूडेंट्स जल्दी छुट्टी होगी क्या? तो स्टूडेंट्स अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, द फॉलोइंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। तो ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हम आए तो इनमें क्या हो गया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हो गया, यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हमारे कंट्रोल करने लगा। वेरी स्मॉल इन साइज, और साइज भी हमारे कंप्यूटर का काफ़ी स्मॉल हो गया। चीपेस्ट अमोंग ऑल दी अदर जनरेशन कंप्यूटर, और दूसरी जनरेशन की कंप्यूटर से बहुत छोटे होने लगे और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी थे। पोर्टेबल एंड क्वाइट रिलेबल, इसके अलावा आप किसी भी पार्ट को अलग कर सकते हो, कोई डाटा शेयर करना है वो भी अलग कर सकते हो, पार्ट अलग कर सकते हो। तो पोर्टेबल हो गए, रिलायबल हो गए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो। अगर खराब है तो कोई भी पार्ट आप आसानी से, सपोज दैट कंप्यूटर का माउस खराब हो गया तो आप माउस हटाइए और दूसरा माउस लगाइए, तो ईजी हो गया। नेक्स्ट क्या है, जनरेटिंग नाइबलेटिंग अमाउंट ऑफ हीट, और ना के बराबर हीट जनरेट करने लगे। हैंस डू नॉट रिक्वायर एयर कंडीशन, और इनको एयर कंडीशन की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं रही। हार्डवेयर फेलियर इज द नाइबेबल टू मिनिमम मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, और हार्डवेयर के फेल होने के चांसेस बहुत कम हो गए, जरूरी तो नहीं, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आता हार्डवेयर का। प्रोडक्शन कॉस्ट इज वेरी लो, और इनको बनाने का खर्च भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। डेवलपमेंट ऑफ मैनली हाई लेवल लैंग्वेज सच एज कोबोल, प्रोटॉन, बेसिक, पास्कल एंड सी लैंग्वेज। इसके अलावा इन कंप्यूटर्स में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप हो गया, जिससे हमारे जो वर्क है कंप्यूटर्स होने वाले वो बड़े ही ईजी हो। नेक्स्ट दिया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये बात हम समझाने के लिए, फिफ्थ जनरेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। वो एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल ये है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी होती है हमारी रोबोट टेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, अब उसमें एक चिट्टी होता है, वो टोटल अपने एक कंप्यूटर होता है, लेकिन सारे काम जैसे हम करते हैं बड़ी तेजी से करता है, बड़ी फास्ट करता है। तो वही है यहाँ पर हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें, फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें, वो प्रेजेंट समय में उस पर जो है वर्क चल रहा है, प्रेजेंट में उस पर वर्क चल रहा है। कुछ रोबोट्स बन भी चुके हैं, जैसे कि हमारा गूगल है, बोलकर आप उसमें बोल देते हो कि ये चीज़ ढूंढिए, सर्च करिए, तो वो ऑटोमेटिकली दे देता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज इसमें डाली जा रही है कि जैसे हम सोचते हैं कि हमें भी वहाँ जाना है तो हम अपने आप से डिसीजन लेते हैं। देखिए कंप्यूटर, अब कहते हैं ना स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर इज़ वेरी स्मार्ट मशीन, नो इट इज़ ए वेरी डल मशीन, क्योंकि ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप फ़ोन से कॉल नहीं लगाओगे, फ़ोन किसी को कॉल नहीं कर सकते जब तक आप उसे कहोगे नहीं। अपनी अपनी कुछ भी थिंकिंग इसमें नहीं होती। जो कंप्यूटर में डाला जाता है, अगर उसमें डाला गया कि अप्रैल में इस डेट को ये फंक्शन है, हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, वो दूसरा फंक्शन इस दिन हो सकता है, तो कंप्यूटर नहीं देगा। जिस डेट में आपने उसमें फिक्स कर दिया कंप्यूटर में, वही डेट में वो देगा, अपने आप से वो कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिला के फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसमें AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला जा रहा है। जिस तरह हम सोच लेते हैं अपनी तरफ से, भूख लगी है खाना खाना है, आज सर्दी लग रही है, आज वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, अपनी तरफ से सब कुछ कर लेते हैं। कंप्यूटर भी अपने दिमाग से, जैसे कि फिल्म में आपने देखा होगा, चिट्टी का एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का, वो सारे काम अपने आप से कर देता है। तो वो चीज़ें कंप्यूटर में डालने की कोशिश की जा रही है, उस पर अभी सर्च चल रही है, कुछ हद तक कामयाबी मिल चुकी है, कुछ तक नहीं। तो ये थी हमारी जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर।
नेक्स्ट जो दिया है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर अलग अलग टाइप के हैं जो हम यूज़ करते हैं जनरल पर्पज़ में। कुछ साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, कुछ कम जो अगर वार हो जाए कहीं पर मिसाइल लॉन्च करनी हो, सैटेलाइट, अलग अलग है। तो हर कंप्यूटर को उनकी स्पीड, कैटेगरी और उनकी वर्क करने की कैपेबिलिटी के बेस पे अलग अलग रखा गया है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टुडेज कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट साइज। आज के समय में जो कंप्यूटर है वो अलग अलग साइज में अवेलेबल है। वन कैन हैव ए कंप्यूटर दैट कैन फिट ऑन द फ्लैट, टू दोज कैन ऑक्यूपेंसी ऑफ द एंट्रीज रूम। कुछ ऐसे भी है जो एक रूम में आते हैं, कुछ ऐसे भी कंप्यूटर है जो हथेली पे आ जाते हैं। एक हम हथेली पे आ जाते हैं, मोबाइल फ़ोन है हमारा, कंप्यूटर से भी कम नहीं है, फ्लैपटॉप है। सम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू बी यूज ए सिंगल यूजर ओनली। कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जिन पर एक बार में एक ही यूजर वर्क करता है। व्हाइएवर सम कंप्यूटर्स हैंडल द नीड ऑफ द मैनी यूजर्स सिमल्टेनियसली। कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जिनको हैंडल करने के लिए बहुत सारे यूजर का एक साथ आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर आल्सो डिफरेंट बेस देयर डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटीज। और कुछ अलग अलग कंप्यूटर है जिनकी डाटा प्रोसेसिंग करने की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है। कंप्यूटर्स आर जनरली क्लासिफाइड एज द फॉलो द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड स्पीड। तो कंप्यूटर को उनकी साइज, उनकी स्पीड के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। वो कैटेगरीज कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले है हमारा, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, सबसे पहले है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद है हमारा मिनी कंप्यूटर, फिर है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आता है हमारा नंबर 4 पे सुपर कंप्यूटर। तो देखिए ये 4 कैटेगरीज है कंप्यूटर की हमारे। सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर, तो आपको हम बता दें माइक्रो कंप्यूटर में अलग अलग कंप्यूटर्स को रखा गया है। मिनी कंप्यूटर को अलग डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनको अलग डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर है उसको अलग डिपार्टमेंट में यूज़ कर देता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको हम कल बताएंगे। आज के लिए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है वो जनरल पर्पज़ के यूज होता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, जैसे हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास डेस्कटॉप है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास टैबलेट है, तो ये सब क्या हमारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। फिर हमारा मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर में एक साथ लगभग 100 यूज़र काम करते हैं। जैसे कि हमारे बैंक्स वगैरह होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट्स होता है, वहाँ पर हमारा मिनी कंप्यूटर यूज़ होता है। मेन फ्रेम है। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। बात करें सुपर कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर हमारा सैटेलाइट या फिर कोई भी सैटेलाइट आपको लॉन्च करना है, या फिर वर्ल्ड या फिर वार हो रहा है, कहीं पर युद्ध हो रहा है आर्मी के लिए, या फिर हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च करते हैं, उनके काम में हमारा सुपर कंप्यूटर बताता है। तो ये अलग अलग कंप्यूटर है जिनका अलग अलग जगह अलग अलग पैसेज में यूज होता है। जो हमारे लिए ये जो नीचे की 3 कैटेगरी है ये जनरल पर्पज़ के लिए नहीं होती है। जनरल पर्पज़ के लिए हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो इसमें माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, मेन फ्रेम में कौन से आते हैं, मिनी में कौन से आते हैं, ये आपको हम कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस इतना बताते हैं कि ये 4 कैटेगरी है जिनमें कंप्यूटर को रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।